नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। हमारी मौजूदगी बड़ियारपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर पंचायत में है, जहां पर आज हमारे बीच मौजूद है जनसुराज पार्टी के अनुमंडल सचिव सत्यम किशोर जी। सत्यम जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सत्यम जी, जनसुराज पार्टी में आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को नज़दीक से आपने देखा। प्रशांत किशोर की जो कार्यप्रणाली है और जिस तरह से प्रशांत किशोर सभी विरोधी पार्टियों के निशाने पर है, तो क्या 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर सभी पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। देखिए, यहाँ पर ये पार्टियों की लड़ाई नहीं होती। जो चुनाव होता, बिहार हमेशा से राजनीति में अव्वल जगह रहा है। यहाँ की जो जनता है, एक एक जनता राजनीति में बहुत ही अपना महत्व रखता है। तो ऐसे केस में अब जो बहुत सारी विचारधाराएं चल रही हैं, ये पार्टियां नहीं है, ये विचारधाराएं हैं। ऐसे विचारधारा में एक नई विचारधारा आई है जनसुराज, जो केवल विकास चाहती है। जो यहाँ से बाहर लोग जा रहे हैं उनको वापस बुलाना चाहती है। यहाँ पे वो हर एक सुविधाएं, वो जो उद्योग धंधे बंद पड़ गए हैं विभिन्न सरकारों में, पिछली सरकारों में, उन उद्योग धंधों को शुरू करना, फिर से नए नए टेक्नोलॉजी से राज्य को अपग्रेड करना। आज हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अन्य राज्यों की तुलना करें अगर हम अपने देश में ही, दूर नहीं, अपने देश में ही, तो हमारी स्थिति बहुत ही बदतर है। चाहे वो सरकारी योजनाएं क्यों ना हो, बहुत सारी योजनाएं सरकार दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन एक भी पूर्ण नहीं है। चाहे वो उद्योग की हो, चाहे वो जल नल हो, या बहुत सारे विकास की योजनाएं दी गई हैं, कोई भी यूजफुल नहीं है। बहुत योजनाएं तो पता नहीं ऊपर ही खत्म हो जाता है, जमीन तक आता ही नहीं है। ऐसे में दावा करना कि हम विकास कर रहे हैं, ये कैसे सफल हो सकता है? इसीलिए तो ये जो डेवलपमेंट विकास के लिए आई है पार्टी, पहले ही लोगों की विचारधारा समझ रही है। जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो उनको दूर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो पहले ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, वो तो आने के बाद कुछ तो करेंगे। ये विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और मैं पर्सनली, मुझे 1 रुपए का कोई फ़ायदा नहीं है जनसुराज से, लेकिन मैं पर्सनली अपना खर्च करके जहाँ जाना होता है, जैसे करना होता है, मैं लोगों को जगाता हूँ, लोगों के विचारों को बदलने का प्रयास करता हूं। आज जाति से ग्रसित जो बिहार है हमारा, जातिवाद से ग्रसित, उस जातिवाद को एक ही रास्ते से खत्म किया जा सकता है, और वो है विकास का मुद्दा। तो इसी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सभी लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं। सभी लोग थक चुके हैं विकास विकास चिल्लाने वाले, आज जमीन पर विकास देख ही नहीं पा रहे हैं, दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें बदलने की आवश्यकता है, और इस बदलाव की पहली सीढ़ी है जनसुराज। आप जातिगत राजनीति की बात करते हैं, लेकिन बिहार जो है जातिगत राजनीति का एक सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और जहां बिहार में जितनी पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का अस्तित्व जो है किसी जाति विशेष पर आधारित है। आप चाहे आरजेडी की बात कर ले, लोजपा की बात कर ले, चाहे जदयू की बात कर ले, या भाजपा की बात कर ले, हर पार्टियों का एक जातिगत समीकरण है। उस समीकरण को, जातिगत समीकरण को किस तरह से प्रशांत किशोर भेद करके इन पार्टियों के समानांतर बिहार में सरकार बनाने के करीब पहुंच सकते हैं? देखिए सर, मैं तो पहले जातिवाद जो हो रहा है उस पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर प्रशांत जी कैसे इसको टैकल करेंगे वो तो प्रशांत जी जाने। हम तो भाई अपने खुद के रणनीतिकार हैं। एक्चुअली जातिवाद क्या हो गया है? अभी जितने भी जाति के ठेकेदार आपको दिख रहे होंगे ना, आप बताइए कि एक ही परिवार के 2 भाइयों में मेल नहीं है। एक परिवार का 2 भाई आपस में मेल नहीं खाता है, और वो बात करते हैं पूरी जाति का ठेका लेने का। ये संभव है सर? ये चूरन दिया जाता है, राजनीति चूरन। ये जनता को भी समझना होगा कि जो राजनीति चूरन हमें दिया जा रहा है, इन माध्यमों से, चुनाव के माध्यमों से, तो हमें दूर हटना होगा। आज बताइए, जितने भी जाति के ठेकेदार बने हैं, आज चूहा खाने वाले लोग आज भी चूहा ही खा रहे हैं, लेकिन मांझी जी की कोठी पे कोठी बन रही है। टिकट दे रहे हैं तो अपने सारे रिश्तेदारों को दे रहे हैं, अपनी जाति के लोगों को कहां दे रहे हैं? वो जाति के ठेकेदार हैं। मायावती जी, बिहार की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात ना करें, हैं? लालू जी क्या कर रहे हैं? अपनी जाति के ठेकेदार बने हैं, यहां वो मुसलमानों के चरण स्पर्श करने चले जाते हैं। भाई साहब बताइए, केवल राजनीति है वो, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। भाई भाई में मेल नहीं है, मैं बार बार कहूंगा ये चीज को। और आप पूरी जाति का ठेकेदार बने हुए हैं। ये लोगों को भ्रमित किया गया है, लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है अलग अलग तरीके से। आप बताइए, आज एक ही गांव में चले जाइए सर,
तो विभिन्न जातियां एक साथ रह रही हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। आज आप पढ़े लिखे युवा हो चुके हैं, एक और बताता हूं मैं, आज पढ़े लिखे युवा हो चुके हैं, आप शहरों में होटलों में जाते हैं सर, तो आप पूछते हैं कि वेटर किस जाति का है, मैं उसी के हाथी का छुआ हुआ खाना खाऊंगा। जो बनाने वाला किस जाति का है पूछ भी नहीं सकते आप, ऐसी स्थिति है। तब ऐसे में जाति का ठेका कैसे ले सकते हैं? ऊंच नीच छोट बड़ कहीं नहीं कुछ है सर, हर कोई एक दूसरे से मिलके खा रहा है। यहां के हिंदू मुसलमान भी कहीं ना कहीं घूम फिर रहे हैं एक साथ। लेकिन ये जो चौथा स्तंभ है, आप माफ कीजिएगा मीडिया नाराज ना हो हमसे, हाँ, पर ये चौथा स्तंभ जो मीडिया है, इन्होंने अपने हिसाब से इस देश को चलाना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि पहले बॉलीवुड वालों ने हमें नचाया, अब मीडिया वालों ने देख लिया कि ये तो बॉलीवुड पे नाचते हैं, तो अब हम पे नाचो। उन जो भी न्यूज कवर करके आप जो भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच, लोगों के पास समय कहां है, वो चल रहे हैं रील्स देख रहे हैं, चल रहे हैं अपना दूसरा काम करने जा रहे हैं, उसी में आपका एक न्यूज दिख गया, अरे ये तो कातिल है, अब लोग उसको कातिल समझने लगे, जानता नहीं है कौन है वो। तो ये मैनिपुलेशन जो है ना, ये बराबर हो रहा है। ये जब तक फिल्टर नहीं किया जाएगा और जनसुराज की सरकार बनेगी, तो मैं आशा करता हूं कि ये फिल्टर हो। तो ऐसा जो जातिवाद कहीं है ही नहीं, बस यहाँ राजनीतिकरण में बस इसका प्रयोग किया जा रहा है सर। अब बताते हैं कि ऐसे ऐसे लोग एक पर्टिकुलर पार्टी पे निर्भर करके जीत सकते हैं चुनाव? नहीं जीत सकते हैं। आप देखिएगा, अलग अलग जातियों की अलग अलग विचारधाराएं होती है, अलग अलग सोच होता है, रहन सहन हो सकता है, पर सभी मनुष्य हैं। सभी को आवश्यकता किसकी है? रोजगार की। सभी को आवश्यकता किसकी है? अच्छी शिक्षा की। सभी को आवश्यकता किस चीज की है? यहां कुछ उद्योग धंधे हो, डेवलपमेंट हो, शहरीकरण हो, ऐसे मुद्दों की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दों में आप जाति का घोल पिला पिला के बना रहे हैं और आपकी जाति के लोग वहीं पड़े हैं। तो प्रशांत जी उसका तोड़ ही कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। आम आदमी भी समझ सकता है कि जातिवाद को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है वहां का विकास। तो बिहार के विकास के लिए जो प्रशांत जी ने बहुत सारे चरण अपने कदम रखे हैं, और उन कदमों पर अनुसरण करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है जनसुराज के भविष्य के लिए। आप विकास की बात करते हैं, बिहार के बदलाव की बात करते हैं, और बिहार के बदलाव को लेकर कई नई पार्टियां भी आई है, जो सत्ताधारी परंपरागत पार्टियां हैं, उन पार्टियों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो विकास के दावे किए जाते थे, अब नई पार्टियां भी उस फहरिस्त में शामिल हो गई। प्रशांत किशोर के मुद्दे तक को भी अब हाईजैक किया जा रहा है। जो पलायन की बातें करते हैं प्रशांत किशोर, उन पलायन के मुद्दे पर भी अब कन्हैया कुमार भी यात्रा पर निकल जाते हैं, राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों को लेकर आते हैं, यहाँ तक कि अब शिवदीप लांडे तक अपनी नई पार्टी लेकर आए और उन्हीं मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर का जो मुद्दा था पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है और इस मुद्दे को अब दूसरी पार्टियां भुनाने की कोशिश में है? नहीं नहीं, ये ऐसा हो जाए तब तो बिहार को विकसित होने में समय नहीं लगेगा सर। अगर ये विचारधारा पे हर पार्टियां चलने लगे कि हमें केवल विकास करना है इन क्षेत्रों में, आज बताइए इतनी, आप देख रहे होंगे ये एरिया, ये क्षेत्र कम से कम हमको लगता है 5 किलोमीटर में बसा हुआ है, पर एक भी अच्छा स्कूल नहीं है सर, एक भी रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ के लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? खेती है, पानियों की सुविधा नहीं है, बहुत सारा परेशानी है, फिर भी लोग जी रहे हैं। छोटा मोटा जो रोजगार कर रहे हैं उससे घर परिवार चला रहे हैं। जिनके पास रोजगार नहीं है वो बाहर दिल्ली कमाने जा रहे हैं, वो भी क्या कमा रहे हैं? थोड़ा बहुत इतना कमा पाते हैं कि घर से ही मंगाना पड़ जाता है किसी न किसी महीने में, ऐसी नौकरी पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ लाना सबसे बड़ा काम होगा सर। और ऐसे लोग यहाँ कब आएंगे? जब यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। आज बताइए, दूसरे राज्यों में जाइए तो हजारों शहर मिलते हैं, अरे कानपुर, लखनऊ वगैरह 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 बहुत सारे शहर हैं। बिहार में आइए तो कहाँ 2-4 शहर दिखते हैं। कौन कौन से? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ऐसे करके 2-4 शहर दिखते हैं। शहर कहाँ है? शहरीकरण की बहुत सख्त आवश्यकता है हमारे राज्य को। शहर होगा तभी तो विकास होगा। दूसरी कंपनियां बिहार में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहती? अरे वहां तो शहरीकरण नहीं है। 2-4 शहर बना रखे आपने। पटना में देख लीजिए, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है। अरे भैया, एक ही जगह का विकास करोगे तो कैसे चलेगा पूरे राज्य का विकास? पूरे राज्य का विकास करने के लिए, पूरे सर्वांगीण विकास क्या होता है सर? हर क्षेत्र में बराबर विकास होना चाहिए, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे अन्य सुविधाएं हो। हर चीज में समानता हो, तभी एक साथ डेवलपमेंट हो सकता है। आप बताइए, बाढ़ की समस्याएं कितने ग्रसित हैं? कोसी आता है, बूढ़ी गंडक आती है, उसका अभी सुनने में आया कि बूढ़ी गंडक का पानी दूषित हो गया। बताइए, इतना पोल्यूशन, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री लगी है जो बूढ़ी गंडक में छोड़ी जा रही है, जिसका पानी
तभी तो ये गंदगी हो रही है। अरे नदियों को बचाना है तो उन गंदगी को कहीं और मोड़ना होगा। हमें आज हम बाढ़ की समस्या से ग्रसित होते हैं, कहीं सूखा हो जाता है, ये इंडस्ट्री हमें सुखाड़ भी लाता है। पर जो नदियां हैं उनसे दूर इंडस्ट्री लगानी होगी, जो परमिशन होगा सरकार, ये नियम होना चाहिए। और मुझे तो लगता होगा भी, पर पता नहीं लोग फॉलो करते नहीं करते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं हो, इसके लिए एक शिक्षित सरकार हो, जिसके हर एक विधायक जो है वो शिक्षा से वो हो। अभी जनसुराज का जो मुंगेर के भावी प्रत्याशी हैं कुंवर चंद्रेश जी, उनका आप एजुकेशन देखिएगा, बहुत दूर दूर से पढ़े हैं और इतना सिंपल है वो, इतना सिंपलिसिटी है उनमें। हमने कहा ये बन गए तो ये विधानसभा का भला होने से कोई नहीं रोक सकता, वो खींच लाएंगे कहीं ना कहीं से सुविधाएं। तो शिक्षा का यही महत्व है सर, और पूरे राज्य में जनसुराज की यही परिकल्पना है कि हम हर जगह पे एक ऐसे शिक्षित और मतलब जुझारू, जो मिट्टी को पसंद करते हैं, ऐसे लोग चाहिए, ताकि सारी सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल सकें फ्यूचर में। मुंगेर जिला से आप बिलोंग करते हैं। मुंगेर जिला ऐतिहासिक जिला रहा है। मुंगेर की अगर बात करें तो मुंगेर जिला में ऐतिहासिक एशिया प्रसिद्ध रेल कारखाना है। यहाँ बंदूक फैक्ट्री हुआ करती थी। आईटीसी का सिगरेट फैक्ट्री है। आईटीसी की कई इकाइयाँ अब स्थापित हो चुकी है। बावजूद आप इस विकास को, यहाँ विकास से नदारद बता रहे हैं, और यहाँ तक कि आप कह रहे हैं कि यहाँ बहुत कुछ नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दावे करते हैं कि हर घर नल जल योजना से के तहत गांव-गांव में पानी पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री के दावे क्या खोखले साबित होते हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी बहुत तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने जंगल राज से निकाल के हमें इस स्तर तक पहुंचाया कि अब थोड़ा सा डेवलपमेंट होने लगा है। पर अगर वो उनकी योजनाओं की बात करें तो वो बहुत गलत हैं। एक भी योजनाएं धरातल पर सही नहीं है। जल नल योजनाओं में जो नल पहुंचा है घर घर, आप बताएंगे, आप देखने जाएंगे तो कहीं भी ढंग से पानी नहीं चल रहा है। कहीं का एक्टिव है तो वार्ड अपना खर्च कर रहा है या कुछ मेंटेनेंस चार्ज लगा करके वो सही कर रहा है, पर पूरे राज्य में ये ढंग से सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। बड़ी बड़ी इकाइयाँ, फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ मुंगेर जिला में। मुंगेर जिला में देखिए, मुंगेर जिला में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, पर जब तक ध्यान नहीं देगा। मैं एक धरोहर की बात करूंगा, यहाँ पास में ही ऋषिकुंड है सर। आज वर्षों से ये अपने विकास के लिए लड़ रहा है। आज यहाँ पर मलेमास का त्योहार लगता है, तब लोग जानते हैं कि ऋषिकुंड है। ऐसे समय में बड़े बड़े वो होते थे, क्या बोलते हैं, नीलामी होती थी कि यहाँ के मेला का जो भी टेंडर होगा वो पास होता था। तो बड़े बड़े लोग, विलन लोग आते थे, वहाँ पे करते थे, यहाँ से बहुत लाखों कमा के चले जाते थे। अभी नीतीश कुमार जी का दौरा हुआ यहाँ पर, उन्होंने बोला है कि इस पे खर्च किया जाएगा। पर क्या खर्च किया जाएगा सर? आपने राजगीर को चमन बना दिया। आप इसके साथ दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं सर? ऋषिकुंड के साथ आज इसको उसकी जरूरत नहीं है। एक तीर्थ स्थल है यहाँ। आप देखिए, गर्मी, कड़ाके की गर्मी में भी आयुर्वेद है यहाँ के जल में। यहाँ के जल से बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं, इसीलिए लोग गर्मी के दिनों में भी जाते हैं स्नान करने। ऐसी जगह डेवलप होने चाहिए। आज जमालपुर में फैक्ट्री है, रेलवे कारखाना है, अगर उसको इन्हेंस करना होगा तो इधर नहीं लगा सकते क्या? है, उनका ब्रांच इधर नहीं लगा सकते, वो डेवलप नहीं कर सकते, पर वो करना ही नहीं चाहते सर। क्योंकि बिहार में अगर इंडस्ट्री डेवलप होगी तो यहाँ से लोग मजदूर बन के कैसे जाएंगे दूसरे राज्यों में? इन्हीं चीजों को रोकना है सर। इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना होगा। सामने वाले जितने उद्योग लगे हुए हैं उनको और मतलब फीडिंग करनी होगी उनमें, कि तुम और रोजगार जनरेट करो। ऐसे रोजगार ऐसे जनरेट नहीं होगा सर। हर किसी को आप रोजगार नहीं दे सकते, इतनी जनसंख्या है। ऐसे में आपको उन रोजगार के मुद्दों को लेकर के सिंसियरली काम करना होगा, जमीनी काम करना होगा, तभी हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सोचने के लिए प्रशांत जी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे शिक्षित नेताओं की आवश्यकता इसीलिए है कि हमें क्या चाहिए, विकास। मुंगेर में नेताओं की कमी नहीं है। मुंगेर जिला की बात करें तो मुंगेर जिला से एक डिप्टी सीएम है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से भी एक डिप्टी सीएम है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सांसद ललन सिंह, वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो देखा जाए तो मुंगेर से 3-3 मंत्री हैं, राज्य स्तर पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी। तो ऐसे में बावजूद मुंगेर जिला बिहार के नक्शे पर इतने विकास के मामले में पीछे क्यों? देखिए सर, अभी क्या है कि 3 विधानसभा है मुंगेर में। एक तारापुर है जो बिल्कुल ही अलग है। तारापुर का बरियारपुर से लेना देना ही नहीं होता, वो उधर ही उधर संपर्क होता है उसका। ये बिल्कुल कटा हुआ है, मुंगेर में डाल दिया गया है। तो सबसे पहले तो डिवीजन सही नहीं है।
उसके बाद अलग अलग विधानसभा है, उनका सबका अलग अलग है। होना क्या चाहिए कि एक विधानसभा में कोई डेवलप कर रहा है तो दूसरी विधानसभा वाले कंपटीशन में भी डेवलप करेंगे, पर यहाँ सभी लोग शोले वाले लोग हैं, कोई डेवलपमेंट कर ही नहीं रहा है। जो होगा वो किधर राज्य से मोटा जो योजना देगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब बताइए ऐसे में हमें आवश्यकता क्या है? हमें तो आवश्यकता है उसी को चुनने की ना। बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर, मुंगेर जिला में बड़े बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, पर उनको केवल अपना भर देखना होता है सर। शैलेश कुमार जी वर्षों से वर्षों मंत्री रहे। अब देखिए, नाम लेकर के नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बताऊंगा उदाहरण के लिए, क्योंकि मेरा ब्लॉक है, हम उनको दे करके वोट जिताए हैं। तो ऐसे में वो इतने वर्षों तक मंत्री रहे लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया सर। आज बरियारपुर में देख लीजिए क्या डेवलपमेंट है सर, कुछ भी नहीं। एक सिटी हो जाना चाहिए पर वो सिटी नहीं है। तो इसीलिए कहता हूं सर, नेता ऐसे होने चाहिए जो जमीन पे हकीकत में कार्य करें, और ऐसे कार्य करने वाले लोग ही आएंगे तभी बढ़ेगा। और ऐसे लोगों की बूस्टिंग के लिए ना प्रशांत जी वहां पे बैठे हुए हैं कि आइए हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। क्या भरोसा है प्रशांत किशोर आएंगे? प्रशांत किशोर का प्रतिनिधित्व, जनसुराज की प्रतिनिधित्व अगर मुंगेर जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र में होता है तो क्या लगता है कि मुंगेर क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा? देखिए सर, पहले मैं बहुत खड़ा खड़ा बोलने वाला हूँ, इससे हो सकता है कभी प्रशांत जी भी नाराज हो जाएं या कुछ दूसरे नेता भी नाराज हो जाएं, पर मेरी जो सोच है अलग है। जो करेगा वही आएगा। अभी हमने अपने लोगों को जो बोलना शुरू किया कि जो हमारे लिए कुछ करेगा उसी को हम लाएंगे, अब वो नहीं चलेगा। जाति वाती से तुम हमें ठगते रहे हो हमेशा, पर हमें क्या चाहिए? यहाँ विकास चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, क्या है कि नहीं? आप किसी से भी पूछिएगा, हर किसी का यही कहना होगा कि हमें रोजगार दो। हमारे बच्चे बाहर भाग रहे हैं, कमा रहे हैं 10,000 15,000, वो भी नहीं बचा पा रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, और बेरोजगारी खत्म वही कर सकता है जिसका शिक्षा हो और जिसको समझ हो सर कि हम इस किस किस चीजों पे रोजगार दे सकते हैं। उसके लिए हर चीजों का ज्ञान रखने वाला आदमी चाहिए। आपके नेता कुछ ज्ञान नहीं रखते अभी के, तो कैसे होगा विकास? यही चीज उनको समय नहीं मिलता है परेड लगाने से। कहां है? पटना में पड़े हैं। नेताजी कभी क्षेत्र में तो आओ। कुछ नेता है फोन कर रहे हैं, बर्थडे में भी जा रहे हैं लेकिन योजना नहीं दे रहे हैं। हम बताते हैं, हमारे गांव में एक सड़क और नाली है, 6 महीने से हमारे जो विधायक साहब हैं उनको फोन कर करके थक गया। अरे अब पास हो गया सर, अब भेज दिया हमने, अब ठेकेदार के पास चला गया। करते करते सर अभी साल हो गया, 1 साल का समय हो गया है। अब तो इलेक्शन आएगा सर 6 महीने बाद। अब जब इलेक्शन आना होगा तो फटाफट फटाफट बनवाएंगे। तो ये नीति नहीं चलेगी सर, ऐसे विकास नहीं होगा। 24 अप्रैल को जो प्रशांत किशोर आ रहे हैं मुंगेर जिला में, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, जो हमारे दर्शक हैं जो अभी आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे और क्या लगता है कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा? देखिए, मैं कह नहीं सकता हूं कि ये क्या होगा, पहले कहना ये सरासर अन्याय होगा। पर मैं ये कहता हूं कि जो प्रशांत जी की विचारधारा है वो यहाँ पर बूस्टिंग के लिए आ रहे हैं, लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जिस कदर से मुंगेर में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं जनसुराज में और जुड़ रहे हैं उनसे, उस प्रगति को देखते हुए बहुत बदलाव आ रहा है। और प्रशांत जी के आने के बाद जो उत्साहवर्धन होगा लोगों में वो बेहतरीन होगा। और मैं सभी इस चैनल के दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप जो लोग जहां भी हो, जैसे भी हो, 24 अप्रैल को जरूर आइए। और जो हमारी यात्रा हो सकती है तो उन यात्रा में अगर घूमेंगे कहीं कितनी क्षेत्रों में, अगर हम लोग जाना होगा तो आप उनसे मिलिए, उनको जानिए कि आप क्या हैं। वोट तो आप बाद में दीजिएगा, वो नेता नहीं है अभी प्रशांत जी, अभी वो बनाने वाले हैं कि यहाँ के सीएम यहाँ के ही लोग हों और वो भी यहाँ का विकास करें। इतना जमीन स्तर पे आज बताइए उनको क्या किस चीज की कमी है? आज वर्षों से जो यात्रा में लगे हुए हैं वो क्यों लगे हुए, किसके लिए लगे हुए हैं? पैसा नहीं है, जो काम वो कर रहे हैं उसमें इतना पैसा है कि अंदाजा नहीं लगा सकते लोग। तो फिर वही काम करते हुए जीवन क्यों नहीं यापन करें जो ये बदलने आए हैं लोगों को? वो इसीलिए आए हैं कि अन्य राज्यों में जब गए ना तो उनको लगा कि हमारे राज्य के लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। हाँ, हट साला बिहारी, हट बिहारी, ऐसे करके बिहारी एक गाली बना दिया गया है। कहीं कहीं महाराष्ट्र में तो भैया बोलते हैं, भैया बोल के गाली देते हैं, अरे भैया है, ये मजाक हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हमें बदलना होगा और इसको बदलने के लिए प्रशांत जी जो आएंगे उनमें सारी चीज़ें सही होंगी और आने वाले भविष्य में यहाँ पर उन्हीं की सरकार बनेगी। आने वाले भविष्य में
बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी, दावा है जनसुराज पार्टी के अनुमंडल सचिव सत्यम किशोर जी का। हम आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें स्टार न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।